12 ਦਿਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕਹਾੜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਹਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਮੋਰਚੇ ਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਾਸਪੋर्ट ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ जाएंगे। थोड़े इस ते की विचार है? देखो, सरकार इनका है, राज इनका है, कानून इनका है। जो गुंडागर्दी, जो बदमाशी ये करना चाहें वो कर सकते हैं। जनता सब चीज़ देख रही है और जनता सही समय पे सही तरीके से इनको जवाब भी देगी। कल बड़ी दुखदाई घटना घटित हुई हिसार के खेड़ी चोपटा में। आसपास के 70-80 गाँव के किसान इकट्ठे होकर अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ खनौरी बॉर्डर आना चाह रहे थे, और जब वो वहाँ से चलने को तैयार हो रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, तो हरियाणा पुलिस के अधिकारी और पुलिस वाले वहाँ किसानों के बीच में जाते हैं, किसानों के साथ बदतमीजी करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। उनकी ट्रैक्टरों की चाबियाँ छीन ली गई, उनके जो टायर थे ट्रैक्टरों के वो सुए से वो फाड़ दिए गए और किसानों के साथ मारपीट करी गई, बर्बरतापूर्ण हरकतें करी गई। और उसके बाद कई किसानों को गिरफ्तार किया गया, जिनको शाम को रिलीज़ किया गया है। तो इस तरीके का जो व्यवहार लोकतंत्र में किया जा रहा है किसानों के साथ, जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करी जा रही है, जो किसानों के ऊपर जहरीली गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये किसी भी तरीके से लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन सबसे बड़े लोकतंत्र में 13 तारीख से जो हम देख रहे हैं, 13 तारीख से पहले भी 10 तारीख से जो देख रहे हैं, वो कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। गाँव-गाँव में पुलिस फोर्स जाके ऐलान कर रही है कि भाई पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे, ज़मीन कुर्की कर ली जाएगी, बाकी चीज़ें कर ली जाएंगी। यहाँ पे हमारे सामने 21 तारीख को किसान शुभकरण सिंह को गोली मारी गई है और अन्य किसानों को घायल किया गया है। ये चीज़ें कहीं से भी किसी भी लोकतंत्र में स्वीकार नहीं करी जा सकती हैं। 21 फरवरी ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 30.5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤੇ ਕੀ? देखो, ऐसा है, जुबान के आगे खुला मैदान है उनकी। जो झूठ बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। सीसीटीवी कैमरे चेक कर लो 21 तारीख के। कोई किसान उनकी 50 मीटर तक की दूरी में गया भी नहीं तो घायल कैसे कर देगा? कोई किसान उनके पास ही नहीं गया तो घायल कैसे कर देगा? आज वो 30 कह रहे हैं, कल वो 300 कह देंगे। अपने ही लोगों को मार के वो हमारे ऊपर भी डाल सकते हैं कि ये किसानों ने मार दिया इनको। लेकिन जो कैमरे हैं, जो वीडियो, जो विजुअल्स हैं, वो तो झूठ नहीं बोलते ना। दिखाएं वो वीडियो विजुअल्स। कहाँ किसी किसान ने हाथ लगाया किसी पुलिस वाले को, किसी पैरामिलिट्री वाले को? मैं ये चैलेंज करता हूँ, ये चुनौती देता हूँ, हम वहीं रहे हैं। किसी किसान ने किसी को भी हाथ नहीं लगाया। उल्टा पुलिस वाले इधर किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ तोड़ फोड़ करके गए, डीजल नीचे गिरा के गए, उनका सामान उठा ले गए। इस तरीके की गुंडागर्दी उन लोगों ने करी है। उसके तो वीडियो भी है, उसके विजुअल्स हैं। वो सिविल ड्रेस में जय श्री राम, जय माता दी के नारे लगा रहे हैं, फिर पट पे हाथ मार रहे हैं। ये जो सब कराया जा रहा है, गुंडागर्दी जो करी जा रही है, ये तो पूरी दुनिया के सामने जा चुकी है। अब वो अपनी इज्जत बचाने के लिए सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से अपनी इज्जत कैसे बचाई जाए। उनके लोग हमारे अंदर घुसे हुए थे, 5-10 आदमी, जो जब गोले बजने शुरू हुए उस समय उनकी वीडियो है, जो वो 5-10 आदमी, उनका पुलिस उधर से इशारा करती है और 5-10 आदमी इधर से उधर निकल के जाते हैं, वो पुलिस में फिर शामिल हो जाते हैं वो लोग। तो ये पूरे का पूरा एक गेम है सरकार का, किसानों को बदनाम करने का, किसानों की हत्या करने का, किसानों को नुकसान पहुंचाने का। ये सब कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। और जहां तक बात रही एनएसए की, एनएसए लगा लें और कुछ लगा लें, उससे फर्क क्या पड़ने वाला है? आंदोलन तो होगा। अगर वो सोचते हैं कि आंदोलन को दबा देंगे एनएसए लगा के, तो ये उनकी गलतफहमी है। अब देखो, यहीं पे खनौरी बॉर्डर के 13 तारीख से 2 पर्चे तो हमारी जानकारी में, एक तीसरे पर्चे के बारे में भी बात आ रही है। दोनों पर्चों में किसानों को 307 का आरोपी बनाया गया है, हमें भी उसमें मुख्य आरोपी हमें बनाया गया है। लेकिन आप देखो, यहाँ पे किसी भी किसान ने कोई हिंसा करी हो तो, किसी भी किसान ने कोई किसी को भड़काया हो तो, उल्टा किसानों ने तो चोटें खाई हैं। नहीं तो संख्या तो यहाँ पे 1 लाख किसानों की थी, ये कितने हैं? 2-4 हज़ार ही हैं, उससे ज़्यादा थोड़ी ही हैं। अगर किसान दूसरे मूड में आ जाए तो कितनी देर इनका ये मोर्चा रुक पाएगा यहाँ पे पुलिस वालों का?
लेकिन हम इस बात को समझते हैं कि हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान हमें ये इजाज़त देता है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से तो आंदोलन करें, लेकिन हम कोई हिंसा ना करें। तो हम कानून के, संविधान के दायरे में रह के, नियमों के दायरे में रह के हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। इसीलिए ज़्यादा सारी की सारी चोटें हमें ही लगी हैं, उधर कोई चोट नहीं लगी है। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? उसमें हमारे साथी कल ही हड़ताल होने के बावजूद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गए थे और वकील साहिबानों की मदद से वहां पे हमने आदेश निकलवा के रात को 12 बजे हमारे लीडर बलदेव सिंह सिरसा जी और जो हमारे स्थानीय हरियाणा के साथी हैं हमारे हर्षदीप गिल जी ने उनसे सबसे कोऑर्डिनेट करके वो कल रात को ही वहाँ पे पहुँच गए थे। और जो अभी हमें जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये है कि उस हाईकोर्ट के आदेश के बाद अगले 15-20 मिनट में जो हमारे प्रीतपाल सिंह जो घायल हैं, जो बहुत बैडली इंजर्ड हैं, वो अभी खतरे से बाहर हैं, लेकिन इंजरी उनका बहुत ज़्यादा है, तो उनको वहाँ से एम्बुलेंस में लेके पंजाब के किसी हॉस्पिटल में या चंडीगढ़ पीजीआई में एडमिट कराया जाएगा। वहाँ पे जैसे ही वो सूचना मिलेगी 10-15 मिनट में मुझे लगता है वहाँ से वो निकलने वाले हैं। ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ? हाईकोर्ट में ही वो लगा दिया है उसको। और क्योंकि देखिए हरियाणा सरकार से या केंद्र सरकार से किसी भी चीज़ की उम्मीद करना तो बेईमानी होगा, क्योंकि ये तो लोगों को मार रहे हैं, जो लोगों को मार रहे हैं उनसे इंसाफ की उम्मीद कैसे करी जा सकती है। तो हमारे पास जो रास्ता है कोर्ट के माध्यम से, हाईकोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हम अपनी आवाज़ उठा के उस पर जरूरी कार्रवाई कराएंगे। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ WTO ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? देखिए आज शाम को शहीद शुभकरण सिंह व अन्य किसानों की स्मृति में पूरे देश में गांव-गांव में कैंडल मार्च आयोजित करे जाएंगे। और कल 25 तारीख को WTO के ऊपर, वर्ल्ड बैंक की गलत नीतियों के ऊपर दोनों मोर्चों पे, शंभू और खनौरी पे सेमिनार आयोजित करे जाएंगे। 26 तारीख को पूरे देश भर में WTO के पुतले दहन किए जाएंगे गाँव-गाँव में, और यहाँ पे दोनों मोर्चों में पुतले दहन किए जाएंगे। क्योंकि देखिए समझना बड़ा जरूरी है, जितनी भी ये समस्या है, जो MSP ना मिलना, जो और किसानों की कर्ज माफी ना होना, उचित भाव ना मिलना, इसके पीछे कहीं ना कहीं WTO, वर्ल्ड बैंक और GATT जैसे समझौते हैं। तो उनके बारे में जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, तब तक एक मजबूत लड़ाई खड़ी करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। उसके बाद 27 तारीख को दोनों फोरमों की, SKM राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की अपनी अलग अलग मीटिंग होगी, शंभू पे और खनौरी पे। 28 तारीख को दोनों फोरमों की साझा मीटिंग करके 29 को आगामी कार्यक्रम की घोषणा करी जाएगी। SKM ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? नहीं, हमने वो मांग करी है, हरियाणा के गृह मंत्री के ऊपर उस कार्रवाई होनी चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए। जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, जो यहाँ पे जो अधिकारी तैनात हैं, उनके बारे में भी हमें जो जानकारी मिली है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी जो रहा है, वो ट्रैक रिकॉर्ड भी एक तरीके से वायलेंस का रहा है बहुत ज़्यादा। वो वायलेंस फैलाने के लिए जाने जाते हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, सबसे पहले तो इनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, उसके बाद गृह मंत्री पे FIR दर्ज होनी चाहिए और ज़रूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो एक बात कहता हूँ, देखो सत्ता आने जाने की चीज़ है। आज किसी के हाथ में सत्ता है, कल किसी और के हाथ में होगी, परसों किसी और के हाथ में होगी। जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं और जो लोग प्रशासन में बैठे हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये सत्ता कल को हरियाणा से हाथ में चली गई, फिर आगे क्या विचार करेंगे वो लोग। इस चीज़ का उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के उसका किसी को नहीं पता क्या होगा कल को, क्या नहीं होगा। जो वो कर रहे हैं वो तो हम सह रहे हैं, लेकिन कल जब सत्ता हाथ से निकल जाएगी, जब सत्ता नहीं रहेगी, तो ये वही लोग हैं, ये BJP वाले, जो विधानसभाओं में और संसदों में खड़े होकर रोते हैं जब ये विपक्ष में होते हैं। तो ऐसा काम मत करो सत्ता में रहते हुए कि कल को तुम्हें सड़क पे उतर के या विधानसभाओं में रोना पड़े। इस बात का विशेष ध्यान रखो। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 21 ਤਰੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 24 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ FIR ਦਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? देखो अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, अभी शुरू नहीं हुआ है, और हमारी जो डिमांड है FIR दर्ज करी जाए, उस पर अभी सहमति नहीं बन पा रही है। बाकी देखो मुआवजे पे, नौकरी पे तो सहमति बन गई। मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ का मुआवजा उन्होंने घोषित किया है, मुआवजा चाहे 1000 करोड़ का दे दें, लेकिन उस 22 साल के नौजवान की पूर्ति किसी भी तरीके से नहीं करी जा सकती, उसको किसी भी तरीके से वापस नहीं लाया जा सकता, 1000 करोड़ रुपया भी नहीं ला सकता। मेन बात है उस परिवार को इंसाफ दिया जाए। इंसाफ के लिए जरूरी है दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई हो।
ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕਹਾੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ WTO ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ WTO ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ।